Hey everyone, how are you all? This is Nancy Gupta and welcome back to my channel Commerce Educator. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप क्यों टॉपर स्टूडेंट नहीं बन पाते हैं, आप क्यों एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, तो जो मेन रीज़न होता है कि आप लोग टॉपर नहीं बन पाते हैं, एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं, जो आप वन बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं, उस बिगेस्ट मिस्टेक की हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो बिगेस्ट मिस्टेक आपकी क्या है? बिगेस्ट मिस्टेक आपकी जो है वो होती है रिवीजन टाइम पे। अगर आपका रिवीजन अच्छे से होता है तो फिर आप टॉपर बन जाते हैं। अगर आप रिवीजन के टाइम पर अगर आप मिस्टेक्स करते हैं तो ये आपको टॉपर नहीं देती है और आपको एवरेज स्टूडेंट तक ही रखती है। ठीक है, तो आप क्या बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं, क्या ब्लंडर करते हैं? देखो, आप रिवीजन फ्रॉम यूट्यूब ओनली, इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर यू। जब आप लोग रिवीजन करते हैं तो रिवीजन टाइम पे आप लोग सोचते हैं कि जल्दी से रिवाइज हो जाए, और उस रिवीजन को करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर लेक्चर देखते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि वन शॉट लेक्चर देख लिया एक चैप्टर का, वो 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, एंड आपने सोचा कि अच्छा से रिवीजन हो गया इस चैप्टर का और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये आपकी एक बिगेस्ट मिस्टेक है कि आपने ये सोच लिया कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप ये भूलेंगे नहीं। देखो क्या होता है, जब आप लोग यूट्यूब से रिवाइज करते हैं, वो तो अच्छा है कि आप यूट्यूब से वन शॉट में रिवाइज कर रहे हैं, बट अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, राइटिंग प्रैक्टिस, तो ये आपकी बिगेस्ट मिस्टेक है। सिर्फ ठीक है, ये आपको टॉपर बनने से रोकती है। सिर्फ रिवीजन यूट्यूब से करना इज़ नॉट गुड। रिवीजन करना यूट्यूब से अच्छा है, बट ओनली रिवाइज फ्रॉम योर यूट्यूब वीडियोज़ इज़ नॉट गुड। आपको क्या करना है, रिवीजन, अब बात आती है कि रिवीजन को सही रिवीजन करने का तरीका क्या है। ठीक है, अब रिवीजन आप कैसे करेंगे? ठीक, रिवीजन जब आप करने बैठे, देखो पहली बात तो ये, अगर आपने आज कोई सा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसको आपको रात में रिवाइज करना है। रात में करने के बाद जब भी आप नेक्स्ट चैप्टर उठाओ, उससे पहले फर्स्ट चैप्टर को ज़रूर रिवाइज करो। ठीक है, अब आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया, मन नहीं हो रहा पढ़ने का, और बार बार वही चीज़ें पढ़ो, मन नहीं होता है पढ़ने का। तो उस टाइम पे आप क्या करिए, अपने कोई भी उस चैप्टर का क्वेश्चन उठाइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए कॉपी पे। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो समझिए आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है एंड आपका रिवीजन भी हो रहा है एक तरह से। ठीक है, तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट, रिवीजन इज़ द की फॉर योर सक्सेस। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से आप लिख सकेंगे, उतना आपका टाइम मैनेज हो सकता है। ठीक है, अगर आप रिवीजन आपका अच्छे से नहीं हुआ तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा आपके क्वेश्चन को बनाने में। तो ठीक है, मैंने पहले बताया कि आपको कि रिवीजन जब भी करो, पहले चैप्टर रिवाइज किया, रात में उसको रिवाइज किया, फिर उसके बाद जब भी नेक्स्ट चैप्टर उठाओ उससे पहले पहला वाला रिवाइज कर लिया। ठीक है, देखो क्या होता है, जब आप 1 घंटे में यूट्यूब वीडियो देखते हो वन शॉट, तो उससे आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है, बट आप क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग होती है वो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, आंसर राइटिंग की वजह से आपको टाइम ज़्यादा लगता है, और टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पेपर में छूट जाते हैं। तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, आप सपोज़ आपने देखा कि आज अभी लेक्चर देख लें वन शॉट का। ठीक है, अब शाम के टाइम पे आप क्या करेंगे, तब आप लोग अपनी आंसर प्रैक्टिस करेंगे। अगर जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका एक तरह से रिवीजन हो गया। अब फिर जब नेक्स्ट चैप्टर उठाओ उससे पहले रिवीजन कर लो, तो ये रिवीजन ट्रिक हो गया। अब आपको अभी जो टाइम बचा उसमें कैसे रिवीजन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी आप एक कॉपी बनाइए, आप एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें आप अभी से राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर को लिखना कैसे वो देखिए। आपने सपोज कोई भी, जैसे आपकी बुक है आपके पास, जो भी क्वेश्चन बैंक है या फिर प्रीवियस ईयर कोई बुक है, कोई भी बुक है जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर लिखे हुए हैं, या आपने जिससे पढ़ रखा है रेफरेंस बुक, उसमें भी क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, तो क्वेश्चन उठाओ, उसको लिखो। जब आप जितना लिख सकते हो अपने मन माइंड से बनाओ, जितना लिख पा रहे हो उतना लिखो, फिर उसको मैच करो बुक में क्या आंसर दिया गया है और आपने क्या लिखा। उसमें ये नहीं देखना कि बुक की लैंग्वेज कैसे, उसमें ये देखना कीवर्ड्स जो बुक में दिए गए हैं वो कीवर्ड्स आपने अपने आंसर में डालें या फिर नहीं डालें। अगर नहीं डालें तो उन की पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करो, उन की पॉइंट्स को लर्न करने के बाद फिर आंसर्स को फ्रेम करो उस पॉइंट्स के साथ। ठीक है,
तो अभी आप टेक आउट योर फर्स्ट एनवी, जिसमें कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो ये रिवीजन देखो जितनी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, ज़्यादा रिसोर्सेज मत रखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज इज़ द बेस्ट। जिस बुक से आपने पढ़ा उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपकी वीडियोस में सकती है कि आप यूट्यूब से रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन करें बट यूट्यूब के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। सिर्फ यूट्यूब से रिवीजन करना इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। ओके, सो थैंक यू। If you find this video helpful, then please subscribe to my channel, share to others, and like the hit button also. Thank you very much.